हम अभी तक डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 अनुच्छेद 21 के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के अलावा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए की गई। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया है। एनजीटी अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि पर्यावरण संबंधित मुद्दों का निपटारा 6 महीने में हो। किसी अधिनियम को देते समय यह भी आवश्यक है कि सतत विकास और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू करें। एनजीटी की संरचना के बारे में बात करें। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य शामिल होते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एनजीटी का महत्व। एनजीटी पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वनों की कटाई व अपशिष्ट प्रबंधक आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। नंबर 1, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। नंबर 2, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक उपकरण अधिनियम 1977। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तो इस न्यूज़ से आपकी परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भारत कौन से नंबर पर आया है? तो इसका उत्तर होगा तीसरे नंबर पर। और पूछे विकासशील देश में कौन से नंबर पर है? तो उत्तर होगा पहले नंबर पर। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 21 में। पूछे इसकी स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 18 अक्टूबर 2010 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य शामिल होते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और पूछे इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो आपको पर्यावरण से संबंधित 7 कानून भी याद रखने हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में, जल उपकरण अधिनियम 1977 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु अधिनियम 1981 में। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।